जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज जो है सीटेट का टॉपिक नंबर मैथ्स 4 यानी टॉपिक नंबर 4 सीटेट मैथ्स का टॉपिक नंबर 4। आज बात करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति रेखा। आप इसे कह सकते हो सममित रेखा। तो इस टॉपिक से आपको कम से कम एक नंबर हर शिफ्ट में 1 to 5 में आया है और 6 to 8 में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन 14 दिसंबर में यह क्वेश्चन पूछा था अंग्रेजी वर्णमाला से, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिखेगा। यह क्वेश्चन आपको 15 दिसंबर 2024 को पूछा था पेपर। दोनों क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारे क्वेश्चन हर बार, यानी जितना बार सीटेट के एग्जाम होता है हर बार एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है सिमेट्री लाइन से। तो देखते हैं सममिति रेखा क्या है, इसका कंसेप्ट समझते हैं। इससे पहले जो वीडियो डाले थे उसमें त्रिभुज के प्रकार, उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार जो डाले थे, अगर वहां पर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए इससे पिछले वाले वीडियो। वहां से आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर नहीं देखे हैं तब पर भी मिलेगा, लेकिन अगर देखे हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं अब जो है लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं क्या कहता है, यानी सममिति का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है सममिति का अर्थ यानी समरूपता। समरूपता का मतलब क्या हुआ, देखने में ठीक वैसा, यानी हम लिखे हैं समरूपता का अर्थ देखने में ठीक वैसा। यानी सममिति रेखा का मतलब हुआ जो ऐसा दो बराबर भागों में बांटना चाहिए, जो दोनों बराबर भाग समान होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए, चाहे ऊर्ध्वाधर रेखा में हो या चाहे क्षैतिज रेखा में हो। जैसे आप लोग अगर घर में इस प्रकार जमीन का बंटवारा करते हैं दो भाई में, तो उसको क्या करते हैं, दो भागों में बराबर बांटते हैं। आपके परिवार में दो भाई होंगे आप लोग, और उसको जो कोई चीज अगर बंटवारा करेंगे तो दो भागों में यानी समान, यानी इक्वल बराबर भागों में बांटना है। तो इसी को हम कहेंगे सममित रेखा। तो इसका सममित का अर्थ होता है समरूपता। समरूपता का मतलब देखने में ठीक वैसा, जैसा रहेगा पहले वैसा ही हमको चाहिए। यानी आप दिए हैं, मान लीजिए जमीन का बंटवारा हुआ है दो भाई में, तो आप छोटा भाई बोलेगा जैसे भैया को जितना दिया है ना उतना हमको भी दीजिए। कहने का अर्थ हुआ जितना आप भैया को दिए हैं उतना छोटे भाई को यानी हमको भी दीजिए। ये होता है सममित रेखा, यानी दो बराबर भागों में बांटना। तो आप देखिए यहाँ पर लिखे है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जो हुआ लाइन रहेगा उसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, और जो खड़ा हुआ लाइन रहेगा यानी खड़ा रहेगा उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हुआ क्षैतिज, ये हुआ ऊर्ध्वाधर लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। अब आता है अंग्रेजी वर्णमाला में सममित रेखाओं की संख्या। देखिए इंग्लिश लेटर आपको 26 है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हम ले लिए हैं 26 में। आप अपना यहाँ समझने के बाद अपना खुद से ट्राई करना किसमें कितना सममित रेखा है, यहाँ समझने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर पेपर 1 में पूछा गया था 2024 में। 14 दिसंबर 2024 को एग्जाम जो हुआ था हाल फिलहाल में, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और ऑनलाइन में तो काफी बार आया है, लेकिन ऑफलाइन में अभी तक प्रत्येक बार एक क्वेश्चन 1 to 5 में रहता है, और 6 to 8 में भी हम तो अभी इसे दिखाए थे स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन। उस प्रकार से 6 to 8 और 1 to 5 में क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में सममित रेखाओं की संख्या। देखिए अब यहाँ पर H लिखे हैं, तो H को हम क्या करेंगे, दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे, यानी दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर भी बांटाएगा इसमें, क्योंकि अगर बीच से लाइन खींचेंगे तो आधा भाग इस साइड होगा, आधा भाग इस साइड होगा, तो एक सममित रेखा तो हो गया। और इससे ऐसे करके अगर बांटेंगे क्षैतिज में तो क्षैतिज में भी बट जाएगा, क्योंकि देखिए आधा भाग हो गया, इसको झांप लेते हैं तो आधा भाग हो गया, और इसको झांप लेते हैं तो आधा भाग इस साइड हो गया, और इसको झांप लेते हैं तो आधा भाग इस साइड हो गया। तो इसमें हम H में कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा यानी दोनों होता है। तो इसमें जो सिमेट्री लाइन होगा, सिमेट्री लाइन इसमें आपको कितना होगा, इसमें दो होगा, यानी सममित रेखा इसमें दो होगा। कितना, दो सममित रेखा होगा H में। चलिए अब आते हैं I में। देखिए I में क्या सममित रेखा कितना होगा, देखिए तो इसको हम क्षैतिज भी बांट सकते हैं, यानी क्षैतिज भी काट सकते हैं इसमें। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो आधा भाग होगा ये, और अगर इसको झांप लेते हैं तो आधा भाग ऊपर वाले हो गया। अब देखिए इस I को बीचे बीच अगर चीर देते हम, अगर बीचे बीच इसमें सम्मिलित करेंगे तो हो जाएगा। देखिए इस साइड अगर यहां से इस साइड हो गया आधा भाग, यहां से इस साइड हो गया आधा भाग,
इसे हम कहेंगे सममित रेखा। ये ऊर्ध्वाधर में भी बट जाएगा, तब हम इसे कह सकते हैं इसमें भी सिमेट्री लाइन आपका कितना होगा, 2 सिमेट्री लाइन होगा, यानी 2 सममित रेखा होगा। याद कर लीजिए, आई में भी सममित रेखा 2 होगा, क्षैतिज भी होगा और ऊर्ध्वाधर भी होगा। अब चलते हैं टी में। देखिए टी में तो देखिए तो इस प्रकार अगर हम क्षैतिज का तो होगा नहीं ना, होगा क्षैतिज, क्योंकि देखिए अगर इस साइड अगर ऊपर वाले के झांप देते तो यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि टी में ऊपर में रहता है, यहाँ पर अगर झांप लेते इस साइड ज्यादा हो जाता है, तो क्षैतिज नहीं बटेगा, टी में क्षैतिज नहीं होगा, केवल ऊर्ध्वाधर होगा। यानी देखिए ऐसे ऊर्ध्वाधर हम बांट सकते हैं। यानी इस आप देखिए टी आकार का किसी को जमीन रहता है तो 2 भाई में बांटेंगे तो आप क्षैतिज बांट लीजिएगा, तो क्षैतिज जो बांटिएगा तो एक भाई को तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन दूसरा भाई का छोटा यानी कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्षैतिज में जो भी ग्राम में सरपंच था उसने कहा जो भैया क्षैतिज में नहीं बटेगा, यह ऊर्ध्वाधर में बटेगा, इस प्रकार से बांटिए ताकि दोनों भाई का बराबर होगा। तो इसमें जो सिमेट्री लाइन होगा आपका, इसमें सिमेट्री लाइन की संख्या होगा 1, टी में सिमेट्री लाइन की संख्या 1 होगा। तो इस प्रकार से आपका सीटेट के एग्जाम में पूछता है। अब देखिए ओ आएगा, यानी गोलाकार है, तो ओ क्या है, गोल है, यानी वृत्त आकार का। तो वृत्त में इसमें देखिए सिमेट्री लाइन क्षैतिज तो होगा ही, और नहीं सॉरी ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर। चलिए ये देखिए ये है वृत्त, यानी ओ है वृत्त आकार का, तो इसमें तो क्षैतिज तो होगा ही और ऊर्ध्वाधर भी होगा। इसके बाद यहाँ से कोना कोनी भी कटेगा यहाँ से, तो इसमें हम कह सकते हैं अनंत है। इसमें सममित रेखा की जो संख्या आएगा सिमेट्री लाइन अनंत आएगा, सिमेट्री लाइन इसमें अनंत आएगा। इसमें अनगिनत यानी इंडिफिनिट बहुत सारे सममित रेखा है, अनंत है, इसमें कितना भी खींच सकते हैं। तो जो भी जीरो आकार की और उसके बाद वृत्त आकार की आकृति आएगा तो उसमें सिमेट्री लाइन की संख्या अनंत होगा। कितना होगा, अनंत होगा। तो अब आता है, चलिए ठीक है, तो यह जो हुआ आपका वृत्त में सिमेट्री लाइन अनंत, वृत्त में सिमेट्री लाइन यानी इंडिफिनिट बहुत सारा यानी अनंत, कितना भी हो सकता है। उसके बाद आता है इंग्लिश वर्णमाला का एक्स में देखिए सिमेट्री लाइन कितना होगा, देखिए तो क्षैतिज भी कटेगा, क्षैतिज भी आधा भाग को झपेंगे तो आधा भाग नीचे में होगा, आधा भाग को झपेंगे तो आधा, यानी क्षैतिज भी कटेगा और ऊर्ध्वाधर भी कटेगा। तो इसमें भी सिमेट्री लाइन आपका कितना होगा, 2 होगा। एक्स में सिमेट्री लाइन, यह ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछते थे पहले, तो यह क्वेश्चन कई बार आया है, एक्स में कितना सिमेट्री लाइन होता है, तो 2 यानी 2 सिमेट्री लाइन होता है। उसके बाद इंग्लिश वर्णमाला का अक्षर है आपका ए, तो ए में देखिए तो क्षैतिज बटेगा, अगर क्षैतिज हम जो बांट देंगे तो ऊपर वाले भाई को तो कम हो जाएगा और नीचे वाले को ज्यादा हो जाएगा। तो क्षैतिज मान लीजिए, देखिए चलिए तो क्षैतिज बांटते हैं, क्षैतिज जो बांट लेंगे तो देखिए तो ऊपर वाले आकृति जना आकार नहीं लगता है थोड़ा बड़ा, और नीचे वाले भाग नहीं लगता है थोड़ा बड़ा, क्षैतिज अगर बांटे तो ऊपर वाले भाग थोड़ा सा यानी छोटा पड़ गया, तो हम क्षैतिज नहीं बांट सकते हैं। यानी सममिति लाइन कहता है 2 बराबर भागों में समरूप होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं यह सिमेट्री लाइन होगा। तो इसमें केवल सिमेट्री लाइन आपका ऊर्ध्वाधर रूप से बटेगा, ऊर्ध्वाधर रूप से बटेगा ए में, क्योंकि देखिए इस साइड अगर कर देंगे तो वही आकार हो गया, अगर इस साइड झांप लेते हैं तो वही आकार हो गया। तो ए में सिमेट्री लाइन की संख्या जो होगा आपका वो होगा 1 यानी 1। तो इस प्रकार से आपका अंग्रेजी वर्णमाला में सिमेट्री लाइन का क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही आपका अंग्रेजी वर्णमाला है तो उसमें आप अपना यानी खुद से जाकर ट्राई कीजिए। हालांकि इतना कंसेप्ट समझ गए हैं तो निश्चित ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा निश्चित। अब देखते हैं सिमेट्री लाइन का और कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट। सममित रेखा, समबाहुभुज में सममित रेखा कहते हैं, किसी समबाहुभुज में उतना ही सममित रेखा होती है जितना बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। देखिए आप कहिएगा सर बहुभुज और समबाहुभुज, जिसका भुजा यानी सम होगा वही होगा समबाहुभुज, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका भुजा का लंबाई बराबर होगा और अंतःकोण बराबर होगा, मान लीजिए ए और बी की बीच की दूरी है 7 मीटर, तो बी और सी का दूरी होना चाहिए 7 मीटर, यानी सभी भुजा बराबर होगा और अंतःकोण बराबर होगा, तब हम उसे कहेंगे बहुभुज यानी समबाहुभुज। ध्यान से सुनना, समबाहुभुज जिसका सभी भुजा बराबर होगा और अंतःकोण बराबर होगा उसे हम कहेंगे बहुभुज यानी समबाहुभुज। क्या बोले, जिसका सभी भुजा समान होगा और अंतःकोण आपस में बराबर होगा,
तब हम उसे कहेंगे समबाहुभुज। बोलते हैं समबाहुभुज त्रिभुज। देखिए तो यह त्रिभुज का सभी भुजा बराबर है, तो इसमें कितना सममित रेखा होगा? देखिए एक सममित रेखा यहां से यहां तक खींचे है, उसके बाद एक सममित रेखा ए से सीधा लंब की ओर खींचे है, उसके बाद सी पर से डायरेक्ट खींचे है विकर्ण के हिसाब से। तो इस प्रकार से सममित रेखा समबाहुभुज में आपका 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 यानी 3 सममित रेखा होगा। हम बोले थे ना बराबर भाग में बांटना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद रखना है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा होता है ना, तो 3 सममित रेखा होगा। देखिए 3 भुजा त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है, अब प्लस कोण भी बराबर होता है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तब हम कह सकते हैं यह समबाहु त्रिभुज या सम त्रिभुज या त्रिभुज है। यानी त्रिभुज का तीनों कोण के बराबर कितना बोले थे? 180 डिग्री। यह क्वेश्चन भी आया है सीटेट के एग्जाम में। तो समबाहुभुज त्रिभुज आपको कितना रेखा होगा? 3। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है किसी समबाहुभुज में उतना ही सममित रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो बहुभुज में देखिए तो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा हुआ, तो 3 सममित रेखा। चलिए आप चलते हैं वर्ग। वर्ग में इसमें देखिए वर्ग सभी भुजा वर्ग का बराबर होता है ना, सभी भुजा बराबर होता है और इसका कोण भी 90 डिग्री का होता है, सभी 90 डिग्री का कोण होता है। तो भुजा भी बराबर हो गया और कोण भी बराबर हो गया, अंतः कोण। तो हम कह सकते हैं यह समबाहुभुज हुआ, यानी समबाहुभुज। तो इसमें देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। जब 4 भुजा हुआ तो सममित रेखा की संख्या कितनी होगी? 4। जब वर्ग में जितना भुजा होगा उतना सममित रेखा। किसी भी आप चाहे षष्ठभुज ले लीजिए, पंचभुज ले लीजिए, लेकिन सिर्फ आयत में नहीं होगा, क्योंकि आयत की भुजा बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत में 4 भुजा तो होती है लेकिन बराबर नहीं होती है, इसीलिए आयत में 2 सममित रेखा होती है। हम वो भी करवाएंगे, निश्चिंत रहिए, आप लोग बने रहिए। तो वर्ग में कितना सममित रेखा होगा? देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। इसमें 4 भुजा है तो 4 सममित रेखा। बहन बिल्कुल आसान है ना? अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो क्या आराम से बना लेंगे। उसके बाद सम पंचभुज। देखिए सम नाम से क्लियर है, सम पंचभुज। जब पंचभुज लगा है तो इसमें डायरेक्ट आप कह दीजिए ना जो हमको 5 सममित रेखा है। सममित रेखा की संख्या कितनी? 5। चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रकार से सममित। देखिए ए और बी की जितना दूरी है बी और सी का भी उतना दूरी है, सी और डी का जितना दूरी है डी उतना ही दूरी है, और ए और ई का जितना दूरी है, यानी सब आपस में भुजा क्या है? बराबर है। सभी भुजा आपस में बराबर है, इसीलिए नाम से क्लियर है सम पंचभुज। जितना पंचभुज है यानी पंचभुज, तो इसमें भी सममित रेखा 5। तो यह हुआ आपका समबाहुभुज। और एक आता है 4 सम षष्ठभुज। तो सम षष्ठभुज यानी 6, षष्ठ मतलब 6। तो 6 तो इसमें कितना होगा सममित रेखा? जब 6 है तो 6 ना होना चाहिए सममित रेखा जी। इसमें घिचे भी है, यानी देखिए इस प्रकार से बी से और ई आधा बांट दिए, उसके बाद ऊर्ध्वाधर भी घिचे है, यहाँ से एफ पर घिचे है, ए पर इस प्रकार घिचे है, उसके बाद डी से इस प्रकार घिचे है। तो सभी अगर गिनती करिएगा तो 6 है, गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो गिन लिए थे तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 1 6। तो 6 सममित रेखा है। तो आपसे पूछेगा अगर सप्तभुज में कितना, बहुभुज में कितना, तो 7 सममित रेखा। अष्टभुज में कितना, बहुभुज में कितना सममित रेखा होगा? तो 8 समबाहु यानी 8 सममित रेखा होगा। इस प्रकार से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब जो है आपको हम अब जो है एक बॉक्स के हिसाब से आप लोगों को एक चार्ट बना देते हैं, आप लोग याद रखिएगा वहां से तक, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तुरंत वीडियो में आप लोग बने रहिए, आप लोग को तुरंत अभी क्वेश्चन करवाएंगे। एक चार्ट में तैयार कर दिया हूं, जो इस चार्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निश्चित एक भी क्वेश्चन अगर सिमेट्री लाइन से आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए उदाहरण देखिए, विषम बाहु त्रिभुज, यानी विषम बाहु त्रिभुज सभी भुजा अलग अलग, यानी विषम बाहु त्रिभुज का परिभाषा बताए हैं जिसका सभी भुजा अलग अलग हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में जो विषम बाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जितना त्रिभुज है और इस कंसेप्ट था चतुर्भुज का सारा बताया हूं, जाकर देख लीजिए, नहीं देखे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं देखे हैं फिर भी कोई बात नहीं, अगर देखे हैं तो बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज में सममिति रेखा की संख्या यानी सिमेट्री लाइन की संख्या आपको 0 होता है, एक भी सममित रेखा नहीं होता है, यानी एक भी सममित रेखा आपको विषम बाहु त्रिभुज में नहीं होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समभुज में एक सममित रेखा होता है, कितना? एक, सिर्फ एक सममित रेखा होता है। उसके बाद है आपका समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर। तो समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होती है, यानी 3 सिमेट्री लाइन होती है। आयत और समचतुर्भुज में 2 सममिति रेखा होती है, यानी 2 सममित रेखा होती है।
यानी सिमेट्री लाइन आयत और समचतुर्भुज में 2 होती है। उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग में 4 सिमेट्री लाइन होती है। वर्ग में 4 सममित रेखा होता है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में शून्य होता है। देखिए यहाँ पर भी शून्य और यहाँ पर भी। समांतर और विषमबाहु त्रिभुज में शून्य सममित रेखा होता है। उसके बाद वृत्त। वृत्त में आपका अनेक सममित रेखा होता है, यानी किधर से भी आप खींच सकते हैं। उसके बाद आता है पतंग। पतंग में एक सममित रेखा होता है, सिर्फ एक सममित रेखा। उसके बाद आता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इसमें आपको सिर्फ एक सममित रेखा होता है। कितना? एक सममित रेखा। चलिए, ये रहा आपका सममित रेखा का कंसेप्ट। एक चार्ट में तैयार कर दिया हूं ताकि आप लोग इसे याद कर लीजिए और जितना भी सीटेट का एग्जाम होगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। अभी मेरे पास भी क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्न में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं? निम्न में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं? यह पेपर 1 में 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। तो देखिए, तो इसको हम लिखते हैं अभी ई। अभी तुरंत हम बताए थे इसी में। उसके बाद ई देखिए तो किस में है। अगर ई को हम काटेंगे तो सिर्फ इस क्षैतिज के हिसाब से काट सकते हैं, आप ऊर्ध्वाधर के रूप में नहीं काट सकते हैं। तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें सिर्फ एक सममित रेखा है। यू को चलिए काटते हैं क्षैतिज। क्षैतिज काटेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ ऊर्ध्वाधर कटेगा, यानी ऊर्ध्वाधर कटेगा। इसमें भी एक सममित रेखा है, लेकिन यच में देखिए तो क्षैतिज भी कटेगा और ऊर्ध्वाधर भी कटेगा। तो इसमें 2 सममित रेखा होगा, क्योंकि 2 बराबर भाग में बट गया। लेकिन बी में देखिए तो बी में सिर्फ क्षैतिज कटेगा, तो इसमें एक सममित रेखा होगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3। यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 पेपर 1 में पूछा गया था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। निम्न आकृतियों में से किसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है? बराबर नहीं है। यहां से देखिए ना, स्टार्ट से इस क्वेश्चन बन जाएगा। जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है ना क्वेश्चन, स्टार्ट से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ना, समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग। देखो तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा है, पतंग में भी एक सममित रेखा है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है इसमें जो नहीं, इसमें कौन सा नहीं है, इनमें से कौन नहीं है सममित रेखा का मिलान चिन्ह, यानी युग्म बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से 1 नंबर पतंग और समांतर चतुर्भुज। देखिए पतंग में एक सममित रेखा, लेकिन समांतर कहाँ है? समांतर चतुर्भुज में आपका 0। 2 नंबर ऑप्शन कहता है पतंग और समांतर चतुर्भुज। तो पतंग में देखिए तो एक सममित रेखा है। उसके बाद कह रहा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में 0 है। यह तो मिलान नहीं हो रहा है ना। पतंग में 1 है और समांतर चतुर्भुज में 0 सममित रेखा है। तो यह कह रहा था क्वेश्चन निम्न आकृतियों में से किसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है? तो बराबर तो भैया 2 का 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। आयत में चलते हैं। कहाँ है आयत? आयत और समचतुर्भुज में 2 सममित रेखा है, तो यह तो बराबर हुआ। पतंग और समद्विबाहु समलंब में कितना है? पतंग और समद्विबाहु समलंब में एक सममित रेखा है। तो इस प्रकार से सभी मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 2 नहीं मिलता है। यह क्वेश्चन 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, पेपर 2 यानी 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपका सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन नहीं बना तो फिर कहना, एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।